है दोस्तों, वेलकम टू द टेक डिजाइन स्टडी। तो आज प्लास्टिक मोल्ड टेक्नोलॉजी की जो 7 स्टेप है उसमें सबसे फर्स्ट स्टेप के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे फर्स्ट स्टेप है वो है पार्टिंग लाइन या फिर स्प्लिट लाइन। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करता हूं कि पार्टिंग लाइन या फिर स्प्लिट लाइन होती क्या है। अब जब भी कोई प्लास्टिक का मोल्ड होता है या फिर प्लास्टिक के मोल्ड में जब कोर और केविटी आपस में मेट करती है तो वहां पर जो सेंटर में जो लाइन बनती है उसको हम बेसिकली पार्टिंग लाइन बोलते हैं या फिर स्प्लिट लाइन बोलते हैं। ठीक है, अगर आपके पास कोई प्लास्टिक का कंपोनेंट अगर एग्जिस्ट करता है और पहले से अगर आपके पास कोई कंपोनेंट है तो आप उस कंपोनेंट में पार्टिंग लाइन को देख सकते हो। ठीक है, तो वो विजिबल होती है और वहां पर पार्टिंग लाइन को जब आप देखते हो तो वहां पर कुछ फ्लैशेस वगैरह दिखते हैं, तो उससे आपको पता चल जाता है कि यहां पर पार्टिंग लाइन है। ठीक है, अब पार्टिंग लाइन का सिलेक्शन बहुत ही क्रूशियल और इंपॉर्टेंट है। किसी भी प्लास्टिक कंपोनेंट के लिए अगर आप मोल्ड को प्रिपेयर करते हो तो उसके लिए पार्टिंग लाइन का सिलेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप गलत पार्टिंग लाइन का सिलेक्शन करते हो और गलत पार्टिंग लाइन अगर किसी कंपोनेंट में देते हो तो बहुत सी प्रॉब्लम्स उसके डिजाइन में आ सकती है और आपका जो कंप्लीट मोल्ड का डिजाइन है वो रीवर्किंग के लिए जा सकता है, जिसके कारण आपके कंप्लीट मोल्ड की कॉस्टिंग बढ़ सकती है। ठीक है, तो पार्टिंग लाइन का सिलेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी कंप्लीट मोल्ड के डिजाइन में। तो यहां पर मैं एक फ्लेंज हाउसिंग का एक एग्जांपल लूंगा जिसमें आपको मैं 4 पार्टिंग लाइन बताऊंगा, जिसमें से 2 जो पार्टिंग लाइन है उसका सिलेक्शन गलत है और 2 पार्टिंग लाइन है उसका सिलेक्शन सही है। और 2 सिलेक्शन में से भी 1 पार्टिंग लाइन सही है और 1 क्यों नहीं सही है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। उसके लिए आपको ये कंप्लीट वीडियो देखना पड़ेगा ताकि आपको समझ में आ जाए कि किस तरह से पार्टिंग लाइन का सिलेक्शन करना है। ठीक है, तो यहां पर मैं आपको एक कंपोनेंट दिखा रहा हूं जो कि फ्लेंज हाउसिंग का है। तो यहां पर मैंने एक पार्टिंग लाइन का जो सिलेक्शन किया है वो A, B, C और D है। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हो कि A और D का सिलेक्शन आप नहीं कर सकते। उसका कारण यह है कि जब भी आप अगर A और D का सिलेक्शन करोगे तो A और D के सिलेक्शन से आपके कंप्लीट मोल्ड में या कोर और कैविटी में अंडरकट प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, तो अंडरकट प्रोड्यूस होंगे तो वहां पर आपको स्लाइडर का यूज करना पड़ेगा जिससे उस कंपोनेंट की बेवजह की कॉस्टिंग बढ़ जाएगी। ठीक है, तो उस कॉस्टिंग को हम बढ़ाएंगे नहीं और हम चाहेंगे कि हमारा जो कंपोनेंट का जो मोल्ड है वो सिंपल बने। ठीक है, तो सबसे पहले तो A और D का सिलेक्शन यहां पर पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये कंपोनेंट सिंपल है। तो यहां पर हमारे पास सिर्फ 2 सिलेक्शन बचते हैं जो कि है B और C। ठीक है, अब यहां पर B और C में से सबसे पहले हम C सिलेक्शन की बात करते हैं, जो C पार्टिंग लाइन को हम चुनते हैं। ठीक है, तो C को चुनने से क्या होता है, यहां पर जो मैक्सिमम जो कंपोनेंट का जो पोर्शन होता है वो केविटी हाफ में जाता है और जो मिनिमम जो पोर्शन होता है वो कोर हाफ में जाता है। ठीक है, तो मोल्ड डिजाइन का सबसे बेसिक रूल ये है कि जो भी कंपोनेंट का जो प्लास्टिक का कंपोनेंट है उसका जो मैक्सिमम जो पोर्शन होता है वो कोर साइड में जाना चाहिए। ठीक है, और जो मिनिमम पोर्शन होता है वो केविटी साइड में जाना चाहिए। उसका कारण दोस्तों ये है कि जब भी कंपोनेंट जब इंजेक्शन पॉइंट से जब मटेरियल इंजेक्ट होता है तो वो मेल्टिंग कंडीशन में होता है। ठीक है, और मेल्टिंग कंडीशन के बाद जब वो कूल होता है तो इंप्रेशन में आने के बाद उसमें श्रिंकेज आता है। वो श्रिंक होने के कारण वो कोर के साथ चिपकता है। ठीक है, अब यहां पर अगर हम C का सिलेक्शन करते हैं तो C का सिलेक्शन करने से जो मैक्सिमम जो पोर्शन होता है वो केविटी हाफ में जा रहा है, तो जिसके कारण वो केविटी से चिपकने का उसको डर रहेगा। लेकिन अगर हम मैक्सिमम पोर्शन को अगर हम कोर में रखते हैं तो वहां पर वो कोर से चिपकेगा और जिसके कारण जब मोल्ड खुलेगा तो आप उसका आसानी से इजेक्शन कर सकते हो, तो इजेक्शन प्रोसेस उसमें हो सकती है। ठीक है, तो यहां पर मैं जब C का सिलेक्शन करता हूं तो केविटी पोर्शन के साथ ये कंपोनेंट चिपक जाएगा क्योंकि जो मैक्सिमम कंपोनेंट का जो पोर्शन है वो केविटी हाफ में जा रहा है, जिसके कारण वह कंपोनेंट केविटी के साथ चिपक जाएगा और आप इजेक्शन प्रोसेस नहीं कर सकते। उसमें जब आप दोबारा शॉट नहीं मार सकते, उसको मैनुअली आपको निकालना पड़ेगा, तो ये एक प्रॉब्लम वहां पर क्रिएट होती है। ठीक है, अब फाइनल जो सिलेक्शन आता है वो है B पार्टिंग लाइन का। तो B जो स्प्लिट लाइन है और B पार्टिंग लाइन है यहां पर वो सही है, आप B पार्टिंग लाइन का सिलेक्शन कर सकते हो।
क्योंकि यहाँ पर जो मिनिमम जो पोर्शन है वो कैविटी में जा रहा है और मैक्सिमम जो पोर्शन है वो कोर में जा रहा है, और कोर जो पिन है वो भी उसके साथ ही कंपोनेंट के साथ ही चिपक जाएगी। ठीक है, तो ये जो पी पार्टिंग लाइन है, बी पार्टिंग लाइन आसानी से आप सिलेक्शन कर सकते हो, जिससे आपका जो कंपोनेंट है वो आसानी से इजेक्शन प्रोसेस से इजेक्ट भी हो जाएगा। तो यहां पर मैं आपको एक कंपोनेंट दिखा रहा हूं, इस कंपोनेंट का मोल्ड से इजेक्शन हो रहा है। तो इस कंपोनेंट का मोल्ड से इजेक्शन इसलिए हो पा रहा है क्योंकि जो मैक्सिमम जो पोर्शन है वो कोर, कंपोनेंट का जो मैक्सिमम पोर्शन है वो कोर में है और जो मिनिमम जो पोर्शन है वो कैविटी में है। ठीक है, तो इस एग्जांपल से आप समझ सकते हो कि पार्टिंग लाइन का सिलेक्शन आपको कहां पर करना है। ठीक है, तो पार्टिंग लाइन के सिलेक्शन के लिए आपको कुछ ये जो मैंने बातें बताई ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब भी आप किसी कंपोनेंट को देखते हो और उसका मोल्ड डिजाइन करने वाले हो तो आपको पार्टिंग लाइन का सिलेक्शन इस मेथड से आप कर सकते हो, और आपको जो बातें हैं जो मैंने बताई है उसको आपको ध्यान में रखना है। ओके दोस्तों, तो ये था लेक्चर पार्टिंग लाइन और स्प्लिट लाइन के बारे में, जो कि मैंने आपको बताया कि किस तरह से पार्टिंग लाइन का और स्प्लिट लाइन का आप किसी भी कंपोनेंट के लिए सिलेक्शन कर सकते हो। और अगर पहले से एग्जिस्टिंग कोई कंपोनेंट है तो उसमें वो पार्टिंग लाइन आपको विजिबल होती है, वहां पर कुछ फ्लैशेस वगैरह आपको छोटे छोटे दिखेंगे, तो उससे आप पता कर सकते हो कि यहाँ पर पार्टिंग लाइन है। और आप ये भी पता कर सकते हो कि अगर कोई एग्जिस्टिंग कंपोनेंट में अगर गलत पार्टिंग लाइन दी है तो आप उसमें आप सही पार्टिंग लाइन दे के उस कंपोनेंट के मोल्ड को सुधार सकते हो और प्रोडक्शन आप अच्छा कर सकते हो किसी भी प्लास्टिक कंपोनेंट के लिए। ठीक है, और बेसिकली जो मैंने आपको मेथड बताई वो एनपीडी कंपोनेंट के लिए बहुत ही उपयोगी है। अगर आप न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट में और कभी आप नया प्रोडक्ट के लिए अगर आप मोल्ड बनाते हो तो वहां पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सिलेक्शन है किसी भी कंपोनेंट की पार्टिंग लाइन के लिए या स्प्लिट लाइन के लिए। ठीक है, तो इसी तरह से हम सेकंड स्टेप में, जो कि अगला वीडियो है, उसमें हम देखेंगे कि गेटिंग किस तरह से दी जाती है और गेट कितने तरह के होते हैं और किस तरह से किसी भी गेट का सिलेक्शन करते हैं। ठीक है, तो अगले लेक्चर में मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए बाय।